हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9.3। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हमें करना है और इसमें से जो कांस्टेंट है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको हमें रिमूव करने होंगे। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? इसमें ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमें दो बार इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतने ही टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इक्वेशन है हमारे पास एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो ये 1 ए तो कांस्टेंट है, इसका हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स का, प्लस ये वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 1/b कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई का, और डिफरेंशिएट करना है हमें 1 का। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। एक्स का कितना होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स? 1। तो ये आ जाएगा 1/a प्लस 1/b डिवाइड बाई डी एक्स। इसका हो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डिवाइड बाई डी एक्स के जो नोटेशन है वो एक तो वाई डैश या y1, इन तीनों में से किसी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर अब मैं इसको इधर लेकर जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/b dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का 1/a। क्लियर है? अब इस b को मैं इधर भेज रहा हूँ, तो यहाँ डिवाइड में है इसके 1 के, तो इधर जाएगा ये 1 के मल्टीपल में, तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का b/a। क्लियर है? अब दोबारा से मैं इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा d/dx dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। माइनस का b/a क्या है? ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन दो बार हो गया, तो d² dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x स्क्वायर आएगा, यहाँ पर हम d पर स्क्वायर लगाते हैं, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब देखो d² अपॉन में dx स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं y डबल डैश या y2 से। कहीं भी इस तरह का लिखा हुआ हो तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही बात है। तो यहाँ पर आ सकता है y डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसमें एक चीज में याद रखनी है, नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट, कितनी बार हमें जो है डिफरेंशिएट करना है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। ये तुम्हें ध्यान रखना है, जितने कांस्टेंट होंगे इतनी बार ही हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, y² इज इक्वल टू ab², ये ब्रैकेट में है, माइनस x²। इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो इसको मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, ab² माइनस ax², ठीक है। हमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सॉरी y² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, पहले पावर का होगा 2y, फिर y का होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म पूरी कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0, माइनस a बाहर आ गया कांस्टेंट, तो x² का होगा, पहले पावर का हो जाएगा 2x, फिर x का हो जाएगा dx/dx। तो ये तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो इसको हम करना चाहें तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो यहाँ आ गया हमारे पास वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स। देखो बी तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया है, अभी हमारे पास ए है, तो दो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए बी। एक बार हमें और इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई डैश, ठीक है। तो ये जाएगा वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, ठीक है। इसको यहीं रहने दो। अब जो है मैं, जो हमारे पास इक्वेशन है वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा से, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट रूल लगेगा, आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन में, डी अपॉन डी एक्स यू वी इज इक्वल टू यू डैश वी प्लस वी डैश यू, ठीक है। यहाँ प्लस है तो पहले इसका करो चाहे इसका करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से इसका होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स वाई वाई डैश, और इधर हो जाएगा हम डी अपॉन डी एक्स माइनस ए एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले वाई का कर देते हैं, तो वाई डैश वाई, वाई डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस उसके बाद वाई को ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसका कर देंगे वाई डैश का, तो वाई डबल डैश, क्लियर है। माइनस ए तो बाहर आ गया, एक्स का कितना हो जाएगा 1, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम मान लेंगे 2। अब हमें क्या रिमूव करना है यहाँ से, हमें रिमूव करना है माइनस ए। तो माइनस ए कहाँ से रिमूव करेंगे, फ्रॉम 1। तो माइनस ए की यहाँ से जब मैं वैल्यू निकालूंगा, माइनस ए की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, तो वाई वाई डैश अपॉन में माइनस ए की निकालनी है, तो एक्स भेज देते हैं हम, इज इक्वल टू माइनस ए। इसको इक्वेशन हम 1 मानेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से, तो वाई डैश, ये 2 बार वाई डैश है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी है, वाई वाई डैश अपॉन में एक्स, क्लियर है। अब देखो यहाँ से जब जाएगा ये x इन दोनों के मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू, इस टर्म को पहले लिख लेता हूँ, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। जो सेकंड डेरिवेटिव होगा, जितना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको पहले लिख लेंगे, तो वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई वाई डैश, क्लियर है। अब x की मैं से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये बनेगी हमारे पास इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू ए की पावर a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। दो यहाँ पर कांस्टेंट है, हमें 2 टाइम्स इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब मैं जो है यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश लिख रहा हूँ ना, तो लिखने में थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू, देखो ए तो कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, क्लियर है। तो ये तो हो जाएगा e की पावर x, एक्सपोनेंशियल का हो गया डिफ्रेंशिएशन। अब 3x का इसके मल्टीप्लाई में होगा तो कितना हो जाएगा 3, ये मल्टीप्लाई है, प्लस b e की पावर माइनस 2x रहेगा, अब 2x का होगा तो माइनस का 2, क्लियर है। इसको हम लिखेंगे 3 आगे लगा लेंगे, 3a e की पावर 3x माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, क्लियर है सभी को। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा y डबल डैश, ठीक है। ये हो जाएगा 3a कांस्टेंट है, e की पावर 3x, e का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 3 माइनस 2b e की पावर माइनस 2x, e का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब जो है हमें क्या करना है, माइनस 2x का होगा तो माइनस का 2, तो ये आ जाएगा 3 और 3 9, यहाँ आ जाएगा 9a e की पावर 3x माइनस माइनस प्लस 4b e की पावर माइनस का 2x। अब इक्वेशन हम मान लेंगे इसको सेकंड,
यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो यहाँ जाएगा 9 है, यहाँ 3 गए 6, यहाँ 4 और -2 + 2 तो 6 कॉमन आ जाएगा, वापस हमें y मिल जाएगा। हमें क्योंकि रिमूव करने a को और b को, तो देखो ये मैं रखने जा रहा हूँ जो बराबर से इधर साइड है, लेफ्ट हैंड साइड y डैश माइनस इक्वेशन फर्स्ट है y1। क्लियर है। 9a e⁻3x + 4b e⁻−2x ब्रैकेट लगा लिया, माइनस फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास 3a e⁻3x -2b e⁻−2x। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 9a e⁻3x + 4b e⁻−2x, ये हो जाएगा -3a e⁻3x -2b e⁻−2x। ये ऐसे ही रहेगा 9 में से 3 गए, ये सेम है ना टर्म, है ना, लाइक टर्म है ये। तो 6a e⁻3x और प्लस का 4 प्लस का 2 + 6b e⁻−2x। इसमें से मैं 6 कॉमन आ रहा है, देखो 6 कॉमन लिया, a e⁻3x + b e⁻−2x। ये टर्म कौन सी है, ये है हमारे पास y। ध्यान से देखो y ये किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ y = a e⁻3x + b e⁻−2x। ठीक है। तो अब देखो यहाँ से इक्वेशन बनेगी हमारे पास y डबल डैश माइनस y डैश = 6y। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी y डबल डैश माइनस y डैश माइनस का 6y। देखो रिमूव हो गए a और b दोनों कांस्टेंट, ये होगी हमारे पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, y = e⁻2x ब्रैकेट में ax + bx। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हमें 2 टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ब्रैकेट इसको खोल लेता हूँ, e⁻2x और a भी है प्लस bx e⁻2x। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है। तो y डैश, ठीक है, पहली बार डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा a e⁻2x, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x होता है, तो e⁻2x का डिफरेंशिएशन e⁻2x, 2x का होगा तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस, यहाँ पर देखना अगर हम इसको देखते हैं b तो बाहर आ गया, d/dx, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x e⁻2x। ठीक है। तो या तो इसको u मान लो या इसको v मान लो। क्लियर है। तो यहां से जो अगर हम देखेंगे ये तो ऐसे ही रहेगा a e⁻2, तो यहां मल्टीप्लाई मारने के बाद मैं पहले लिख लेता हूं 2a e⁻2x + b ब्रैकेट u का डिफरेंशिएशन 1 और v को हमने ऐसे ही रख दिया प्लस x, इसको हमने ऐसे रख दिया x को, और v का डिफरेंशिएट e⁻2x और 2x का 2। क्लियर सभी को, है ना। u भी प्रोडक्ट रूल लगा यहाँ पे, u का डिफरेंशिएशन, v को हमने ऐसे रख दिया, x को हमने ऐसे रखा, v का डिफरेंशिएशन, पहले u का, v को ऐसे रहने दो, फिर x u को ऐसे रहने दो, फिर v का करो। तो आ जाएगा y डैश = 2a e⁻2x प्लस ब्रैकेट में खोल रहा हूँ b e⁻2x प्लस ये हो जाएगा bx और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2bx e⁻2x, ये हमें मिलेगा। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। इसमें से अब मैं e⁻2x कॉमन लूँ, मुझे ये बनाना है। ठीक है, मुझे ये बनाना है, तो इसमें से 2 मैं कॉमन लूँगा, ठीक है, और e⁻2x यहाँ पर है bx, तो इन दोनों में से मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। देखना y = 2 e⁻2x मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया कितना a प्लस 2 बाहर आ गया e⁻2x bx। ठीक है, प्लस ये टर्म बच गई b e⁻2x।
2x। अब यहाँ से अगर हम देखें इतने की वैल्यू क्या है y इजिकल टू कितना है e की पावर 2x a b x। ये मैं रखने जा रहा हूँ इसकी जगह पर y। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इजिकल टू 2y प्लस b e की पावर 2x। अब मैं इसका दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कांस्टेंट आ रहे थे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a और b दोनों थे, मैंने y से रिप्लेस कर दिया एक यहाँ पर a को, तो बचा यहाँ पर b, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया है ना, तो एक रिमूव हो गया कांस्टेंट। अब ये दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट अगेन, है ना, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y डैश का हो जाएगा y डबल डैश प्लस इसका हो जाएगा 2y डैश। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस b कांस्टेंट है e की पावर 2x का रहेगा e की पावर 2x, 2x का डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, क्या आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2y1 प्लस b e की पावर 2x और 2 मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा। अगर मैं सही से लिख देता हूँ y डबल डैश 2y डैश इज प्लस 2b e की पावर 2x। अब हमें यहाँ से b को रिमूव करना है। b को कैसे रिमूव करोगे, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देखो, क्योंकि दो बार डिफ्रेंशिएट हो चुका है, तीसरी बार हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो ही बार डिफ्रेंशिएट होगा। अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से थोड़ा सा हम देखें ये टर्म, ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ से मैं रखने जा रहा हूँ इसमें, यहाँ ध्यान देना, मैं रेड पेन से कर देता हूँ। इसमें तुम देखोगे यहाँ पर b e की पावर 2x, मैं इतने को रखने जा रहा हूँ। ठीक है, b e की पावर 2x इजिकल टू कितना हो जाएगा y डैश, ये इधर जाएगा माइनस का 2y। ठीक है, ये रखने रिप्लेस करने जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ भी मैं डाल देता हूँ b e की पावर 2x की जगह मैंने क्या रखा y डैश माइनस का 2y, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश प्लस 2, b की वैल्यू है y डैश माइनस का 2y। क्लियर सभी को, तो ये हो जाएगा हमारे पास y डबल डैश इज इक्वल टू 2y डैश प्लस 2y डैश माइनस का 4y। ठीक है, तो इसको मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, ये तो हो जाएगा सेम है, ये एक ही दुनिया के हैं, तो ये हो जाएगा y डबल डैश 4y डैश, इधर आने के बाद माइनस का 4y डैश, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4y, ये डैश है बेटा, ये डैश है, इजिकल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, y इजिकल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a b को हमें रिमूव करना होगा, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। तो हम करते हैं इसको पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगना है इसमें, है ना, प्रोडक्ट रूल लगना है। तो इसको हम मान लेते हैं u और इसको हम पूरे को मान लेते हैं v। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले हम कर लेते हैं ई एक्स का डिफ्रेंशिएट, क्योंकि हमें पता है डी अपॉन डी एक्स यू वी इज इक्वल टू, तो यू डैश वी प्लस यू वी डैश। क्लियर है, तो हमें पहले करना पड़ेगा ई एक्स का डिफ्रेंशिएट, तो ई की पावर एक्स ब्रैकेट में इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब ई की पावर एक्स तो ऐसे ही रहेगा, जो ब्रैकेट में है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ए कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। क्लियर है, अब यहां पर जरा देखो ध्यान से, ये टर्म क्या है, एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया है हमने, उसके बाद हम पुट करने जा रहे हैं इसकी जगह y की वैल्यू ये होगी, देखो ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू y प्लस ई की पावर x, ये माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x a कॉस x प्लस b साइन x। ठीक है, ये हमने यहाँ से रिप्लेस करा है।
ये हो गया। इस y को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, वाई डैश माइनस वाई ई की पावर x माइनस ए साइन x प्लस बी कॉस x। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो जाएगा y डबल डैश माइनस, तो y क्या हो जाएगा y डैश। अब देखो दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये u ये v, ठीक है। तो पहले हम u का करा तो e की पावर x, ये ऐसे रहेगा a साइन x प्लस b कॉस x। उसके बाद क्या लगाते हैं प्लस। अब हमें e को ऐसी e की पावर x ऐसी रखना है u को, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो माइनस a साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, ये हो जाएगा प्लस b कॉस x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो y डबल डैश माइनस का y डैश e की पावर x, ये तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर ज़रा देखो ये वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट से है ना, ये वैल्यू है y माइनस वाई डैश माइनस वाई की, देखो ना। तो इसकी जगह मैं ये रख सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह मैं रख दूंगा वाई डैश माइनस का वाई प्लस, यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ e की पावर x माइनस 1 कॉमन लिया इसमें से, तो a कॉस x प्लस b साइन x, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो, अब मैं इसको इधर लेकर आ रहा हूँ तो हो जाएगा वाई डैश माइनस वाई डैश, इधर आ जाएगा माइनस का वाई माइनस माइनस, हाँ माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, प्लस का वाई इजिकल टू माइनस ई की पावर एक्स, माइनस मैंने बाहर लिया, ये हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुम इसको देखोगे इतने टर्म को, ये किसके बराबर है, y के बराबर है। ये देखो क्वेश्चन में किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y, ठीक है, क्योंकि हमें पता है y इज इक्वल टू ई की पावर x ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब देखो यहाँ से तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2y डैश प्लस y माइनस इसकी जगह आ जाएगा y, ठीक है। अब y को हम इधर ले आएंगे तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ y डैश माइनस का y डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस y माइनस इधर आकर हो जाएगा प्लस इज इक्वल टू 0। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी हमारे पास वो आ जाएगी y डबल डैश माइनस का 2y डैश प्लस प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है। हमें इसकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो टच कर रहा है, जो सर्किल है हमारा y एक्सिस पर। अगर हम इसकी फिगर पर थोड़ा नज़र डालें तो फिगर इस टाइप की कुछ बनेगी। टच करना है y एक्सिस पर, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस पर। ये बात कर रहा है फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की बात करें, इस तरह के सर्कल बनेंगे जो y एक्सिस को टच कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे तो उनको ही बोला है इसने फैमिली ऑफ सर्कल्स। जब ये सर्कल है इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो अगर x एक्सिस पर हम देखें इसकी रेडियस a, अगर इसके हम पॉइंट निकालें तो y क्या होगा यहाँ पर 0। क्लियर है सभी को? अगर जनरल इक्वेशन देखें हम सर्कल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशंस के लिए अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर है इसके ए बी, और रेडियस की बात करें तो रेडियस कितना है r। जनरल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन है। अभी हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है फैमिली ऑफ सर्कल्स, उसकी हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम सेंटर की बात करें,
इसके सेंटर क्या है, इसके सेंटर है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, a यूनिट, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं a की वैल्यू a रहेगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, और रेडियस कितनी हो जाएगी a, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर a है, ठीक है। ये a और b ये यहाँ पर जो सेंटर है हमारे पास उसके कोऑर्डिनेट होंगे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसके लिए इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्लियर है। ए स्क्वायर दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का 2ax है, ये राइट हैंड साइड में हम इसको भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अभी तक हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एलिमिनेट कर रहे थे कांस्टेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो एक ही बार ये डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पर 2 कांस्टेंट होते तो 2 बार डिफरेंशिएट होता, 3 क्वेश्चन होते तो 3 बार डिफरेंशिएट होता। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है सभी को। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, इसी को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2y, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो dy बाई dx, और dy बाई dx को हम y डैश भी रख सकते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। इज इक्वल टू 2ax का 2a कॉमन है, x का हो जाएगा 1। तो यहां से मैं इसको रीराइट करूं इक्वेशन को तो 2x प्लस 2y y डैश, ये y डैश हो गया, इसकी जगह पर यहां आ गया 2a। मुझे जो है यहां से एलिमिनेट करना है किसको, a को। अगर मैं इक्वेशन 1 से मैं a की वैल्यू निकालता हूं 2ax, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 2a, ठीक है। ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x इज इक्वल टू 2a। अब 2a की जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये पुट करने जा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y y डैश, 2a की जगह मैं रखने जा रहा हूँ x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x, ठीक है। अब यहाँ से मैं एलसीएम लेता हूँ तो 2x प्लस 2y y डैश, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर से हो जाएगा वाई स्क्वायर। इस x को मैं इधर भेजने जा रहा हूँ तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, ये हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर में से 1 कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग द वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। पैराबोला जो है 4 तरह के होते हैं। मैंने जो चैप्टर 8 है उसको स्टार्ट करने से पहले पैराबोला के बारे में डिस्कस करा है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ये बोल रहा है जो पैराबोला है, पैराबोला अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव है तो इसके अलोंग है ये, और जो वर्टेक्स हैं ओरिजिन 0 0 ये इसके वर्टेक्स हैं। तो हमें जो इक्वेशन निकालनी होगी फैमिली ऑफ पैराबोला, बहुत सारे पैराबोला होंगे जो यहीं से होकर गुजर रहे होंगे, क्लियर है। तो इस केस में जो इक्वेशन होती है पैराबोला की वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay,
ये जनरल इक्वेशन है पैराबोला की, ठीक है। तो अगर हम लिखें जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यही हमारा पैराबोला बन रहा है। तो इस हमने नाम दे दिया इसको फर्स्ट। यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, 4a कांस्टेंट, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, y डैश। ऐसे भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमें y डैश में दे रखा होगा तो इसलिए हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश इसको हम कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू 2a y डैश। इसको नाम देंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, हमें रिमूव करना है a। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को इससे डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास x है ना लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेशन 1 है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 2 है 2a y डैश, और इक्वेशन फर्स्ट है 4ay। क्लियर, a से a कैंसिल आउट, 2 से ये कटेगा 4, और एक x से ये कट जाएगा। अगर हम इसको देखें तो 1/x y डैश ऊपर बचाएगा, 2y इधर आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x y डैश इज इक्वल टू 2y को इधर वापस ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x y डैश माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग द फोसाई ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। इलिप्स की फिगर इस टाइप के होती है, लेकिन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे लेंगे हम। यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है फोकस फोसाई ऑन y एक्सिस, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखें हम 0a को लेते हैं हम मेजर एक्सिस, a ग्रेटर देन b, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास b x की वैल्यू है 0 y, इसके जो पॉइंट है वो है b 0। फैमिली ऑफ इलिप्स, इसी तरह से फोकस ऑन y एक्सिस और ओरिजिन, ठीक है, सेंटर किस पर है, ओरिजिन पर। इस तरह के बहुत सारे इलिप्स होंगे, उनकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। इलिप्स की इक्वेशन होगी इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक a एंड b, यहाँ पर जो है 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 2 बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन होगा। पहली बार करते हैं हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 2y का डिफरेंशिएशन होगा 2y और y डैश, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स को क्या लिख दिया, y डैश। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, इसका हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन में बी स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2y y डैश अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब y डैश को मैं y डैश वाली टर्म जो डिफरेंशिएट वाली टर्म इधर रख रहा हूँ, इसको इधर लेकर जा रहा हूँ, तो हो जाएगा 2y y डैश अपॉन में a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 2x अपॉन में b स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा हमारे पास, ये हो गया y डैश, और a को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, x को यहाँ लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तो ये जाएगा x माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। ये इसलिए करा है मैंने, अभी इसका दोबारा से जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट टर्म मैंने एक साइड ले ली,
इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब जो है यहां पर अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां पर इसको ध्यान से देखें, दोबारा से मैं लिख लेता हूं इसको इक्वेशन को, y अपॉन एक्स को मैं अलग लिखता हूं, y डैश इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहां पर अगर हम देखें प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल दोनों लगना है, ठीक है। तो पहले तो हम कोशेंट रूल लगाएंगे। यहां पर कोशेंट रूल क्या होता है, कोशेंट रूल होता है हमारे पास d अपॉन में डी एक्स यू अपॉन में v इजिकल टू होगा, इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास u का डेरिवेटिव, v हमने ऐसे रखा माइनस v का डेरिवेटिव u अपॉन में v स्क्वायर। ये कोशेंट रूल होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं पढ़ा होगा आपने। एक होता है d अपॉन डी एक्स यू वी प्रोडक्ट रूल, इसका हो जाएगा u डैश v प्लस u v डैश, ठीक है। ये दोनों रूल लगने हैं इसमें। तो पहले क्या करता हूं मैं, पहले कोशेंट रूल लगा लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसको मैं मानता हूं एक फंक्शन, नीचे x को दूसरा फंक्शन v, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, पहले का हम डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश का डेरिवेटिव, ठीक है। हमने x को ऐसे रहने दिया माइनस, अब जो है y डैश को ऐसे रहने देंगे, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, क्लियर है। इजिकल टू ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, क्लियर है ना। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज रहा हूँ 0 में, तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ आ गया y डैश का होल डैश x माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसमें जो है हमें इसका में डिफरेंशिएशन करना है, इसका मतलब क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, है ना। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो u का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव, y डैश को हमने ऐसे रखा प्लस, अब y ऐसे रहेगा y डैश का डेरिवेटिव y डबल डैश, ब्रैकेट लगा लो x माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस x की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, y डैश कितना हो जाएगा y डैश का स्क्वायर, तो x y डैश का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x y डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ये मिलेगी तुम्हें रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पर हाइपरबोला तुम्हें दिया गया है, फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस, जो फोसाई है ऑन एक्स एक्सिस पर है, एंड द सेंटर एट ओरिजिन। अगर हाइपरबोला का हम डायग्राम देखें एक्स एक्सिस पर हमें बनाना है, ये सेंटर है इसके एट ओरिजिन 0 0, ये एक्स एक्सिस पर इस तरह का जो है ये हाइपरबोला बनेगा। तो यहाँ पॉइंट आ जाएंगे माइनस का a0 और यहाँ पर पॉइंट आएंगे, सॉरी यहाँ पर फोकस बनेगा ना, ये आएगा माइनस का a0 और यहाँ आ जाएगा प्लस का a0, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, क्लियर है सभी को। ये वर्टेक्स हैं इसके, ठीक है। और जो हमारे पास फोसाई है, फोकस ये है x एक्सिस पर। इसकी जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, वो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्लियर है। यहां पर दो कांस्टेंट है, तो इसका जो डिफरेंशिएट होगा 2 टाइम्स डिफरेंशिएट होगा, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तब ये रिमूव होंगे इसके कांस्टेंट। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर तो हमारे पास कांस्टेंट है, एक्स का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, वाई का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा y डैश, 1 का हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने dy बाई डी एक्स को यहाँ पर क्या लिख लिया,
dy बाई डी एक्स को मैंने लिख लिया y डैश, ठीक है। अब जो है मैं y डैश वाली टर्म इधर ही रख लूँगा क्योंकि हमें एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बाकी को इधर ले जाऊँगा। तो हो जाएगा माइनस का 2y वाई डैश अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में ए स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और जो है यहाँ पर है हमारे पास, अब इस x को मैं इधर लेकर आऊँगा, कांस्टेंट को एक साइड लेकर जाऊँगा। तो हो जाएगा y वाई डैश अपॉन में x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था, इसमें प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल दोनों लगने हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कोसेंट रूल लगना है और इन दोनों में देखेंगे प्रोडक्ट रूल लगना है। तो हम अभी पहले क्या करेंगे, इसको हम एक फंक्शन मानेंगे u, इसको मानेंगे v, ठीक है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास u का डिफरेंशिएट, मतलब ये u हो जाएगा। तो y वाई डैश का डिफरेंशिएशन, x को हमने ऐसे रख दिया माइनस, उसके बाद ये ऐसे रखा जाएगा u y वाई डैश x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में v का स्क्वायर, v की जगह क्या x, इधर कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x उधर पहुँचेगा, इसके नीचे 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ मिल जाएगा मुझे y वाई डैश का पूरे का डिफरेंशिएशन अभी हमें करना है, x माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये x इधर जाकर मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। y वाई डैश का होल डैश, इसका मतलब है d अपॉन डी एक्स वाई वाई डैश, प्रोडक्ट रूल लगना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, हमने पहले y u का डिफरेंशिएट कर दिया, फिर y डैश को हमने ऐसे ही रख दिया, प्लस अब हमने y को ऐसे ही रखा, y डैश का डिफरेंशिएट करा तो y डबल डैश, और x हमारे पास ब्रैकेट में है माइनस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब जब ब्रैकेट हम खोलेंगे तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस x वाई वाई डबल डैश माइनस का y वाई डैश इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी। इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन y एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस पर है। जब y एक्सिस पर x के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं और y की वैल्यू हमने मान ली b। क्लियर। और जो रेडियस है ये r3 यूनिट। तो हमें फैमिली ऑफ सर्कल्स निकालने हैं। ये भी सर्कल्स हो सकता है ना, ये भी सर्कल्स हो सकता है जिसके सेंटर y एक्सिस पर है और रेडियस 3 यूनिट है। इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, ठीक है। अगर हम इसका सेंटर देखते हैं, इसका सेंटर कितना हो जाएगा 0b, और r की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट। जनरल इक्वेशन अगर हम सर्किल की देखें तो जनरल इक्वेशन होती है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ए की वैल्यू 0 है, ये सेंटर है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी की वैल्यू b, r की वैल्यू 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। क्लियर है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दी। यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो एक ही बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, 1 टाइम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y माइनस बी का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो पहले पावर का हो जाएगा 2y माइनस बी। अब इस y माइनस बी का होगा तो y का तो हो जाएगा y डैश और माइनस बी का हो जाएगा 0।
तो मैंने आगे लिखा नहीं है, तो ये हो जाएगा 9। यहाँ से हम इसको मैं इधर भेज रहा हूँ, वाई डैश वाली टर्म यहीं रखता हूँ। 9 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया ना, ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, तो हो जाएगा 2y माइनस बी अपॉन में वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो y माइनस बी की वैल्यू मैंने निकाली माइनस का x अपॉन वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ से मुझे इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा पुट y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश इन इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस का एक्स अपॉन वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब मैं इधर कर लेता हूँ इसको, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या करते हैं एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डैश का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो वाई डैश का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 9 वाई डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट लगा लेना इसको, तो यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो वाई डैश का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिखता हूँ मैं 9 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा वाई डैश का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम वाई डैश को डिवाइड बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11 हमें जो है एज ए जनरल सॉल्यूशन दे रखा है y इज इक्वल टू C1 जो कांस्टेंट है e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। हमें जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कौन सी आएगी इसमें। ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से एक सही होगा। सॉल्यूशन हमें y इज इक्वल टू दे रखा है C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। C1 C2 दो कांस्टेंट है, 2 बार इसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा वाई डैश C1 कांस्टेंट है, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x का हो जाएगा 1 माइनस माइनस अभी तो प्लस आएगा यहाँ पर C2 e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x का 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे C1 e की पावर x, तो माइनस ये यहाँ आ जाएगा आगे C2 e की पावर माइनस x, ये मुझे मिल गया। तो y डैश कितना मिल गया C1 e की पावर x माइनस C2 e की पावर माइनस x। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू C1 e की पावर x का e की पावर x का 1 माइनस C2 e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का 1। तो हो जाएगा C1 e की पावर x माइनस और ये माइनस प्लस C2 e की पावर माइनस x। अब देखो ये वैल्यू क्या है y, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा y, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y को मैं इधर ले आऊँगा y डबल डैश माइनस का y इज इक्वल टू 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव माइनस का y इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उनमें से मैं बताने हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। ये हमारे पास सॉल्यूशन अगर हम इसका करें y इज इक्वल टू x है
डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डिवाई बाई डी एक्स का हो गया 1। अगेन दोबारा से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डबल डेरिवेटिव 1 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0। अब मुझे डबल डेरिवेटिव की जगह 0 रखना है और फर्स्ट डेरिवेटिव डिवाइड बाई डी एक्स की जगह 1, वाई इज इक्वल टू एक्स। 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसका जो ऑप्शन होगा चारों आप लोग चेक करोगे, क्योंकि मैं चारों एक एक करके चेक करूंगा तो वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं ऑप्शन सी बता रहा हूँ जो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी में है इक्वेशन डिवाई बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव माइनस एक्स डिवाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव की जगह 0 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव की जगह 1 प्लस एक्स, वाई की जगह एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, सेटिस्फाई करें तभी इसका ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन इसका सही होगा।